दूध एक कुदरती ग़िज़ा है जिसमें फैट्स, विटामिन्स और नमकियात भरपूर मिकदार में होते हैं। माँ का दूध इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा बॉडी दूध को डाइजेस्ट करना मुश्किल समझता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दूध था ही सिर्फ बचपन के लिए तो हम बड़े होने के बाद इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है? लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले अगर तो आपको सेहत के मुतालिक मुस्तनिद और सादा मालूमात चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको सेहत की साइंस बड़े ही सादा अल्फाज में बताई जाती है। हमारे जिस्म में दूध को हजम करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम लैक्टेज है, लेकिन इस एंजाइम की कमी की वजह से दूध सही तरीके से हजम नहीं हो पाता। 65% लोगों में दूध प्रॉपरली हजम नहीं होता, जिसकी वजह से दूध पीने के बाद पेट में दर्द, गैस और लूज मोशन हो जाते हैं। और इंडिया पाकिस्तान में तो एक तहकीक के मुताबिक 90% तक लोग इस तकलीफ का शिकार हैं, लेकिन अक्सर इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो इस तकलीफ का नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो बुनियादी तौर पे बहुत ही मासूम और छुपी हुई तकलीफ है। लेकिन क्या वाकई दूध से कैंसर और एलर्जी होती है? तो जान लीजिए कि मार्केट में मौजूद स्किम्ड मिल्क से 24% तक मुंह पे एक्नी और कील महासों में इजाफा होता है, और बच्चों में तो दूध से बहुत ही एलर्जी रहती है। जर्मनी में एक तहकीक के मुताबिक हर 18 में से एक बच्चे को दूध से एलर्जी रहती है, और कुछ पुरानी तहकीकात तो ये भी बताती है कि दूध से कैंसर होता है। लेकिन नई आने वाली रिसर्च ने इस चीज को गलत साबित कर दिया है। लेकिन एक बात पे तमाम साइंसदान मुत्तफिक हैं कि अगर आप रोजाना 1.25 लीटर से ज्यादा दूध पी जाते हैं तो आपके अंदर प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अगर दूध के इतने ही नुकसानात हैं, उससे कैंसर भी हो रहा है, उससे एक्नी भी हो रही है, एलर्जी भी हो रही है, तो हम रोजाना पीते क्यों हैं? तो जान लीजिए कि दूध के अंदर बहुत ही फायदेमंद हार्मोन मौजूद होते हैं। इसके अलावा दूध के अंदर कुदरती पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी सच है कि वो इतनी कलील मिकदार में होती है कि एक गिलास दूध से आपको कोई फायदा इतना सच नहीं होता। लेकिन अगर आप 5000 लीटर तक दूध पिए तो ये तमाम हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती हैं। लेकिन दूध के अंदर कैल्शियम और बाकी मिनरल्स तो वाकई आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। लेकिन ये बात हो रही है जानवरों से हासिल होने वाले ताज़े दूध की, क्योंकि डेयरी फार्म्स और फैक्ट्रियों में तैयार होने वाला दूध उसकी क्वालिटी में हमेशा से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है। और अगर तो आपके अंदर भी क्लाइमेट चेंज का कीड़ा जिंदा है तो जान लीजिए दूध से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3% ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ और सिर्फ दूध से होती हैं, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हवाई जहाजों से होने वाली पॉल्यूशन से भी ज्यादा है। क्योंकि दूध देने वाले जानवरों को बार बार प्रेग्नेंट कराया जाता है और छोटी सी उम्र में उनके बच्चों को उनसे अलहदा कराया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सकें। और जब वो दूध देने के काबिल नहीं रहते तो उन्हें काट के खुराक का हिस्सा बना दिया जाता है। और इस सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती है, और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट का आजकल ये बहुत बड़ा पसंदीदा टॉपिक बना हुआ है। लेकिन अगर दूध वाकई इतनी बीमारियां भी क्रिएट कर रहा है, एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह है, जमीन पे रहने वाले जानदारों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या उसका कोई अच्छा हल है? तो जान लीजिए कि अब हल तो सिर्फ समझ चुके होंगे आप। सोया मिल्क दूध जैसा ही होता है। इसके अलावा बादाम, ओट्स और चावलों के दूध को विटामिन से इनरिच करके भी बनाया जाता है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें कम पानी, कम जमीन और कम पॉल्यूशन होती है। तो अगर तो आप भी इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि प्लांट बेस्ड मिल्क या डेयरी मिल्क इनमें से बेहतर कौन है, तो उसका जवाब आपको अभी अभी मिल चुका है। दूध एक पावरफुल ग़िज़ा है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि आप अगर दूध से एलर्जिक हैं और इनटॉलरेंट हैं तो दूध आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और अगर तो आप एनवायरनमेंट और जानवरों की फिक्र बहुत ज्यादा करते हैं तो प्लांट बेस्ड मिल्क ही आपके लिए ठीक है, क्योंकि दूध के हर गिलास के पीछे एक स्टोरी है, एक कहानी है। अब फैसला आपको करना है कि आप किस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दूध के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए जरूर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी बातें इसी तरह चलती रहें।